सर, हम पैसा निकालने के लिए एटीएम से मैं वहाँ गया था। जब वहाँ कार्ड डाले तो वहाँ पर हुआ कि पैसा नहीं है। फिर हम लोग बगल में ही दूसरा एटीएम बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में गया और जैसे ही कार्ड डाला, कार्ड एटीएम के अंदर चला गया। और हम लोग बहुत कोशिश किए कि कार्ड निकाल जब बाहर आ जाए या कुछ ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं हुआ, कार्ड भी बाहर नहीं आया। मैंने उसमें पिन नंबर भी नहीं मारा था। फिर हम लौट के जैसे ही अपना घर के बगल में आकाशदीप प्लाजा मार्केट है वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर मैसेज आ रहा है मेरा पैसा साक्षी ICICI ब्रांच से निकल गया। एक्चुअली मेरे वाइफ का मोबाइल पे कुछ गलत मैसेज वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह आ रहा था। मैंने देखा तो बहुत गलत वर्ड यूज़ किया गया था, गलत फ़ोटोज़ वगैरह उसमें था। 2 दिन पहले यहाँ पर मैं दे के आया हूँ, बट ना मेरे को किसी प्रकार का संपर्क किया गया है कि क्या है नहीं है, या ना मेरे को किसी प्रकार का कोई चीज़ का अपडेशन दिया गया है कि क्या है नहीं है। जो ऑनलाइन जो भी फ्रॉड हो रहा है ये सातिर इतना है, मेरे ख्याल से प्रशासन भी इसके सामने बहुत कमज़ोर है। कितने केसेस छपे हुए हैं, कितने लोग हैं जो थाने का चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ से उम्मीद करना हमें लगता है कि बेईमानी है। सीधे मुंह से कोई जवाब भी देने के लिए तैयार नहीं है कि आपके केस का क्या स्टेटस है, चाहे 15 दिनों के बाद भी FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ। अभी आप मैक्सिमम देखिएगा जमशेदपुर में हर चौक चौराहे पर, हर क्षेत्र में सिर्फ हेलमेट चेकिंग पर ही प्रेशर बना हुआ है, लेकिन क्रिमिनल चेकिंग का कोई अभियान नहीं चलता। इसी कारण से आप देखिएगा कभी कभार कोई छोटा चीज़ भी ना बड़ा इशू बन जाता है। जब तक कोई बड़ा घटना ना हो जाए तो प्रशासन अलर्ट नहीं होता है। लेकिन क्या ये जायज़ है कि हम बड़ा घटना होने का इंतज़ार करें? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी हम लोग साइबर जो थाना है यहाँ का, वहाँ पर हैं। साइबर क्राइम आजकल बाकी क्राइम से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो साइबर क्रिमिनल है वो तरह तरीके जो है अपना रहे हैं और पुलिस के नाकों के नीचे से लोगों का जो है रोज़ कुछ ना कुछ जो है पैसे ब्लैकमेलिंग करना तरह से कर रहे हैं। लेकिन पुलिस उनसे पकड़ तो छोड़िए, कोसों दूर है, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रही, वहाँ तक क्लू भी नहीं है और ना इच्छा शक्ति भी दिख रहा है कि हमें साइबर क्राइम पर कोई कार्रवाई करना है या साइबर क्राइम के अपराधियों को पकड़ना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसलिए कि हमारे साथ यहाँ साइबर थाने में कई एप्लीकेंट हैं, एप्लीकेशन ले लिया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर आप पूछिए जस के तस। तो हमारे साथ हैं इनसे बात करते हैं, इनके साथ क्या हुआ था आप समझिएगा हर किसी के लिए। हालांकि ये मोबाइल फ्रॉड नहीं बल्कि ATM से इनके साथ हुआ था। पूछते हैं क्या हुआ था सर आपके साथ। सर, हम पैसा निकालने के लिए एटीएम से गोलमुरी पेट्रोल पंप के बगल में ICICI बैंक ATM है, मैं वहाँ गया था। जब वहाँ कार्ड डाले तो वहाँ पर हुआ कि पैसा नहीं है। फिर हम लोग बगल में ही दूसरा एटीएम बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM में गया और जैसे ही कार्ड डाला, कार्ड एटीएम के अंदर चला गया। और हम लोग बहुत कोशिश किए कि कार्ड निकाल जब बाहर आ जाए या कुछ ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं हुआ, कार्ड भी बाहर नहीं आया। मैंने उसमें पिन नंबर भी नहीं मारा था। उसके बाद हम बहुत कोशिश किए, 15-20 मिनट वहाँ खड़ा रहे, अगल बगल लोगों से बोले, वो भी बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं निकला। फिर हम लौट के जैसे ही अपना घर के बगल में आकाशदीप प्लाजा मार्केट है वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर मैसेज आ रहा है मेरा पैसा साक्षी ICICI ब्रांच से निकल गया। उसके बाद हम दौड़ धूप किए, गोलमुरी थाना गए, फिर साइबर थाना में एप्लीकेंट दिए। आज करीब 15 दिन हो गया, लेकिन अभी तक इस पर कुछ कार्रवाई नहीं। मतलब गोलमुरी में ATM फंसा और साक्षी से पैसा निकल गया बिना ATM को निकले ही। लेकिन जब हम फिर सोमवार के दिन जब बैंक खुला, जब हम गए बैंक में मेरा ATM कार्ड दीजिए उससे निकाल के, तो वहाँ मेरा ATM कार्ड भी नहीं है। वो ATM कार्ड वो लोग खोल के भी निकाल लिया। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि मतलब जो ATM के पास रहते हैं या कुछ ऐसा उन लोगों ने फिटिंग कर दिया था और या कुछ मिली भगत ऐसा लग रहा है? एकदम मिली भगत है। बिना मिली भगत का ATM सर कैसे खुलेगा? वो तो चाबी तो बैंक वाला के पास रहता है जो ATM बैंक या जो भी एजेंसी चलाता है। हम लोग बहुत प्रयास किए। अभी हम लोग साइबर थाना में एप्लीकेशन दिए हैं। आज कितना पैसा निकला? मेरा 49,000 रुपया सर निकल गया। 5 जितने अकाउंट में था उतने उतना निकाल लिया। 49,188 रुपया था उसमें, 49,000 पूरे निकाल लिया। हम लोग रिटायर्ड आदमी हैं, 2-4 पैसा जमा करके रखते हैं, परेशानी बहुत है। तो आपने जब तक ये एप्लीकेशन दिया था, कितना दिन हो गया ये एप्लीकेशन दिया? 13 तारीख को दिया था सर। आज मैंने 29 तारीख, 15 दिन 16 दिन। पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक है ये देखिए। हाँ लीजिए एप्लीकेशन दिखाइए। अभी तक आप यहाँ फिर आए हैं, बात हुई होगी, क्या डेवलपमेंट है? कुछ नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि देख रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ कार्रवाई इस पर नहीं हुआ। कोई रिपोर्ट भी हम लोग के पास नहीं, आते हैं इसी लौट के जाते हैं।
आप बोल रहे थे कि हम सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ? बैंक ने या इन लोगों ने मंगाया हाँ, फुटेज? बैंक बोल रहे हैं कि मगर आपका नेग्लिजेंसी है, आपने कार्ड मैंने ब्लॉक क्यों नहीं कराया तुरंत? कार्ड जब सर एटीएम के अंदर है तो कैसे ब्लॉक कराएंगे? अब वो लोग बोलता है, हम लोग बैंक वाले बोलते हैं कि हम लोग सीसीटीवी फुटेज दोनों बैंक से मांगा, कोई भी नहीं दिया, आप लोग व्यवस्था कीजिए। तो हम लोग कहाँ से सीसीटीवी फुटेज लाए हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, तो साइबर इनसे, क्राइम? हाँ, इन लोग बोल रहे हैं देख रहे हैं, अभी फिर वही बात करने आए हुए हैं कि हम कम से कम सीसीटीवी फुटेज कम से कम मंगवाएं। मतलब अभी तक सीसीटीवी फुटेज भी 15 दिनों में नहीं देखा। नहीं दिया गया सर। तो आप देख लीजिए कि हम साइबर, जहां 10 मिनट के अंदर इनका एटीएम भी निकल जाता है, घर पहुंचते से पहले पैसे भी खाली हो जाते हैं, तो समझिए कितना संगठित गिरोह चल रहा है। ये बिना संगठित गिरोह का कि नहीं कि किसी भी एटीएम में पैसा फंसता है, उसके 10 मिनट में किसी दूसरे लोकेशन से पूरी की पूरी एटीएम खाली हो जाती है। तो कोई ना कोई बड़ा नेटवर्क है, और 15 दिनों में पुलिस की तत्परता देखिए कि अभी तक सीसी फुटेज तक भी लोगों ने नहीं मंगा पाया। तो बोलिए किस तरीके से भरोसा करेंगे? आप बताइए कि आप तो बैंक के साथ पूरी कार्रवाई को जानते भी हैं, बैंक के साथ काम भी करते हैं, क्या होना चाहिए था? अभी तो एकदम जितना ऐसे तो 10 दिन के अंदर इनको एक्शन लेना चाहिए था। एटलीस्ट एफआईआर फाइल करना चाहिए था। बिकॉज क्या है ना कि विदाउट एफआईआर फाइल किए कोई भी बैंक नॉर्मल एज अ कस्टमर को, थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं करेगा। और जहाँ तक बात है सीसीटीवी फुटेज का, बैंक का कहना है कि ये आपके नेग्लिजेंसी में हुआ है, आप एटीएम कार्ड को तुरंत ब्लॉक क्यों नहीं कराए। तो एक 67 ईयर्स ओल्ड इनका एज हो रहा है, सीनियर सिटीजन है, और कस्टमर केयर का नंबर याद रखना पहले तो वो बहुत तो बड़ी भी चीज़ अपने है। आप में बड़ा है कि जैसे कस्टमर केयर के नंबर अगर कहीं गलती से भी अगर गूगल में सर्च कर लिया, कई लोग फ्रॉड के शिकार, किसी भी बैंक, किसी भी ऐप का अगर टोल फ्री नंबर या कस्टमर केयर का नंबर, तो वहाँ सब फ्रॉड लोगों का ही नंबर बैठा है, जो साइबर क्राइम करने वाले लोग अब हैं। इसमें है कि उनका कहना है कि आपने इमीडिएट कार्ड ब्लॉक नहीं किया। अब जब तक अगर बैंक इसमें पुलिस स्टेशन अगर एफआईआर लेता, तो ये ऑब्वियसली प्रूफ हो जाएगा कि जिस टाइम पे ये फंड टोटल विड्रॉल हुआ है 12:05 में, 12:05 से 12:06 में सारा पैसा विड्रॉल हो गया है। और उसी टाइम पे हम बैंक एटीएम ऑफ से हुआ कि कैसे हुआ? ये एटीएम से विड्रॉल दिखा रहा है। एटीएम में तो सीसीटीवी फुटेज भी होगा सीसीटीवी है निकालने वाले बिल्कुल। और उसी एटीएम में उतने टाइम पे हम गोलमुरी ब्रांच के बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में भी खड़े हैं। तो अगर सीसीटीवी फुटेज निकलता है तो साफ मालूम चल जाएगा। अगर कोई एटीएम कार्ड निकाला है वो भी दिखेगा। हम अगर गोलमुरी में खड़े हैं तो मेरे एटीएम से साक्षी से पैसा तो विड्रॉल करना इम्पॉसिबल है, एक आदमी तो। बट यही है कि इसमें अब एफआईआर होगा, पुलिस स्टेशन हम लोग आ रहे हैं, कोई इसमें जवाब नहीं मिल रहा है। अब जब तक एफआईआर नहीं होगा बैंक से में इनिशिएट नहीं करेगा। अब इनिशिएट करेगी, अब देखते हैं पुलिस स्टेशन क्या बोलते हैं। भाई साहब आप भी आए, क्या किस तरीके का फ्रॉड हो रहा है ये बताइए? एक्चुअली मेरे साथ ऐसा कुछ फ्रॉड तो नहीं हुआ है, बट एक्चुअली ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, कुछ गलत गलत फोटोज वगैरह, मैसेज वगैरह। फ्रॉड हो रहे हैं, जी तो पैसे का या तो ब्लैकमेलिंग का। जी। तो एक्चुअली मेरे वाइफ के मोबाइल नंबर पे परसों कुछ गलत गलत मैसेज वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह आ रहा था। तो मैं उस समय जमशेदपुर में नहीं था, तो मेरे वाइफ ने मुझे फ़ोन पे सूचना दिया। तो मैं इमीडिएट जमशेदपुर के लिए निकला, पहुंचा, तो मैंने देखा तो बहुत गलत गलत वर्ड यूज़ किया गया था, गलत गलत फ़ोटोज़ वगैरह उसमें था। तो मैंने इमीडिएट अपना कदमा थाना में संपर्क किया, चूँकि मैं कदमा का रहने वाला हूँ। कदमा थाना में संपर्क किया तो उन्होंने बताया ये साइबर से रिलेटेड है, तो आप बिष्टुपुर थाना चल जाइए, वहाँ साइबर में आप एप्लीकेशन दे दीजिए। तो मैं परसों आया, यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह दिया। मैसेज आना बंद हुआ क्या? मैसेज तो अभी नहीं आ रहा है, अभी तो मैसेज नहीं आ रहा है, बट वो जो मैसेज आया वो कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि हम उसको अवॉइड कर सकें। तो करना भी नहीं चाहिए। ये मतलब अगर आज हम अवॉइड करेंगे तो कल फिर और किसी और के साथ ये होगा, तो इसमें रोक लगना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने परसों बिष्टुपुर थाना का साइबर डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दिया, साथ में जो भी मैसेज आया था, वो टच किया। फ़ोटोज़ वगैरह वो सब अटैच करके दिया है। बट अभी तो 2 दिन हो गया है, कुछ रिस्पांस नहीं है, कुछ ऐसा खबर भी नहीं किया गया मेरे को। तो इसीलिए मैं अभी आया हूँ स्टेटस लेने के लिए, क्या है नहीं है। बाकी जैसा यहाँ से अभी बताया जाए क्या करना है, कैसे करना है। सही बात है। दो तरह के, एक तो जैसे हमने बताया कि पैसे का फ्रॉड हो रहा है, और इसमें भी पैसा ही है, सोशल मीडिया के जरिए नंबर कहीं से भी आपका निकाल कर, आपका एसएमएस बनाकर, एमएमएस बनाकर, मतलब किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करने का ये चल रहा है। और पुलिस दूर कोसों जो है ना उन तक पहुंच भी नहीं पा रही कि आखिर कौन लोग हैं। जैसे इन्होंने बताया एटीएम से 10 मिनट के दूरी में है, एटीएम फंसा था, निकल भी गया, दूसरे जगह से पैसा ट्रांजैक्शन भी हो जा रहा है, और हम कितने पीछे हैं कि 15 दिन में
एफआईआर दर्ज करके वीडियो फुटेज तक भी नहीं मंगा पा रहे हैं। तो जो चोर हैं वो एक तरीके से जो है वो पत्ते पत्ते तक घूम रहे हैं और हम जो है पेड़ के जड़ भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये जो है ना, ज्यादा एक्टिव है। हाँ एक्टिव प्रशासन तो से रहेंगे ना। ये जो भी साइबर से रिलेटेड क्राइम हो रहा है, चाहे वो एटीएम फ्रॉड हो, चाहे वो ब्लैकमेलिंग मैसेजेस सोशल वगैरह मीडिया हो, के या जरिए जो भी एज पर मतलब जो ऑनलाइन जो भी फ्रॉड हो रहा है, ये सातिर इतना है, मेरे ख्याल से प्रशासन भी इसके सामने बहुत कमजोर है। इच्छा शक्ति रहेगा तो दिख रहा है इच्छा शक्ति देखिए का। इच्छा शक्ति अब हम कैसे बोले, क्योंकि हम लोग को तो पूरा स्टेटस बताया नहीं जाता है, अपडेशन इच्छा दिया से नहीं आप जाता जैसे है। आ रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आपने तो कुछ वो नहीं दिया, तो यहाँ इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। काफी आपसे इन्होंने बातचीत करने की कोशिश किया, जानकारी निकालने की कोशिश किया, या स्पॉट आपके साथ विजिट किया, कुछ तो ऐसा होनी अभी तक चाहिए कुछ ना। ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं बताऊं, मैं 2 दिन पहले यहाँ पर मैं दे के आया हूँ, बट ना मेरे को किसी प्रकार का संपर्क किया गया है कि क्या है नहीं है, या ना मेरे को किसी प्रकार का कोई चीज़ का अपडेशन दिया गया है कि क्या है नहीं है। इसीलिए मैं अभी आया, वरना मैं अभी क्यों आता अगर मेरे को यहाँ से कुछ रिस्पांस मिलता तो। अभी तक नहीं मिला है। अब देखता हूँ कि आज मुझे क्या रिस्पांस मिल रहा है, नहीं तो फिर इसके बाद मैं कुछ हायर अथॉरिटी के पास जाऊँगा, सही क्योंकि बात है। मुझे इसमें तो क्लेरिफिकेशन चाहिए, चाहिए। क्योंकि ये बहुत हद से ज़्यादा हो गया और हमको लगता है ये प्रशासन से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये साइबर क्रिमिनल जो भी है, जो भी फ्रॉड उट कर रहा है, इसलिए कि ये कार्रवाई नहीं हो पा रही ना, हम वहां तक पहुंच हाँ, नहीं पा रहे हैं, कोई पकड़ प्रशासन नहीं उसके पा रहे ऊपर हैं, दबाव उनको नहीं सामने ही बना नहीं। पा रहा है। आज भी जो है अगर किसी के घर में चोरी हो रही है या कुछ भी हो रहा है या डकैती हो रहा है, वहां तो हम पकड़ ले रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम को या तो हम क्राइम मान नहीं रहे हैं या अपराध के श्रेणी में नहीं ले आ रहा है। ना हमारी पुलिस तैयार है, ना हमारी तंत्र तैयार है, सरकार भी इस गंभीरता को नहीं समझ रही है। जो कि जो फिजिकल क्राइम और छिनतई हो रहा है उससे कई गुना जो है ज़्यादा इस देश में जो है साइबर क्राइम, आज साइबर थ्रेट है, हर किसी पर है, हर किसी। इसलिए हर आदमी स्मार्ट फ़ोन यूज कर रहा है, हर आदमी एटीएम कर रहा है, हर आदमी किसी ना किसी ऐप का जो है पेटीएम या जो भी है वो यूज कर रहा है, पे ऐप यूज कर रहा है। तो आप समझिए कि सब लोग, हम सब साइबर थ्रेट के नज़र में हैं और हर किसी का अकाउंट खतरे में। लेकिन हम सरकार इस गंभीरता को समझे, वैसे लोगों को, इसलिए कि आप जिस तरीके का पॉलिसिंग करते आ रहे हैं जो ट्रेडिशनल, तो वो जो ट्रेडिशनल पुलिस है वो साइबर क्राइम को नहीं पकड़ सकता। वही लोग पकड़ सकते हैं जो इस एक्सपर्ट हैं, जो साइबर के क्षेत्र में, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में, वही लोग जो है जाकर आप काम कर सकते हैं कि कहाँ से ये गिरोह चल रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और जब तक हम उस तरीके से उस लेवल की अपनी पुलिस को नहीं बना पाएंगे, तब तक आप समझिए कि रोज़ इसी तरीके से, आज ही आपने देखा अखबारों में छपा हुआ है, कितने केसेस छपे हुए हैं, कितने लोग हैं जो थाने का चक्कर लगा रहे हैं। और यहाँ से उम्मीद करना हमें लगता है कि बेईमानी है। जो कार्यशैली है उस पर यही कहने का है, कोई बात करने तक तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, सीधे मुंह से कोई जवाब भी देने के लिए तैयार नहीं है कि आपके केस का क्या स्टेटस है, चाहे 15 दिनों के बाद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ। ये और एक सीरियस इशू है। हम रोज यहाँ खड़े हो जाएं तो रोज आपको 10 केसेस ऐसे लोग मिलेंगे जो ब्लैकमेल किया गया है सोशल मीडिया के जरिए, या फ्रॉड का शिकार हुए हैं, या उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिया गया है किसी न किसी तरीके से। और सबसे ज़्यादा वही आम गरीब वैसे हैं लोग जो है ना इसके टारगेट बन रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहिए। पुलिस के भरोसे कब तक बैठेंगे आप? अपना जो है ना कम से कम सतर्कता जरूरी है और ऐसे लोगों से बचिए। लेकिन हाँ, अपना काम है, जब भी ऐसी घटना हो रिपोर्ट जरूर कराते रहिए, रिपोर्ट जरूर कराएं, ताकि जो है ना सरकार को पता चले। हो सकता है जब बड़ा इशू हो जाए तब ध्यान दे और अलग से कुछ व्यवस्था किया जाए। जब तक कोई बड़ा घटना ना हो जाए तो प्रशासन अलर्ट नहीं होता है। लेकिन क्या ये जायज़ है कि हम बड़ा घटना होने का इंतजार करें? जांच तो नहीं है। जायज़ नहीं है ना। अभी आप मैक्सिमम देखिएगा जमशेदपुर में हर चौक चौराहे पर, हर क्षेत्र में सिर्फ हेलमेट चेकिंग पर ही प्रेशर बना हुआ है। हेलमेट चेकिंग या मास्क चेकिंग, अदरवाइज डॉक्यूमेंट चेकिंग, लेकिन क्रिमिनल चेकिंग का कोई अभियान नहीं चलता। इसी कारण से आप देखिएगा कभी कभार कोई छोटा छोटा चीज़ भी ना बड़ा इशू बन जाता है। कल तो हुआ एक बड़ा इशू, देखे ना, पहले थ्रेट को ये नहीं लिया गया और कल उदयपुर में घटना हुआ, उसमें भी वही है। तो वही पहले चीज़ वो मैं व्यक्ति बोल रहा हूँ। थाने में दौड़ते तो- रहा है कि भैया हमारे ऊपर थ्रेट है, जान मारने का थ्रेट है, धमकी है। तो मैं सर यही बोलना चाह रहा हूँ, तो क्या ये कहाँ तक जायज़ है कि जब तक कोई बड़ा घटना नहीं हो प्रशासन अलर्ट नहीं होता? क्यों भाई, हम बड़ा घटना का इंतजार क्यों करें? अगर मेरे पास हर दिन 10 कंप्लेन आ रहा है साइबर से रिलेटेड,
तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा इशू है, मेरे को इस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो ये जायज़ चीज़ है ना। अब जब तक एक बड़ा इशू ना बन जाए साइबर से रिलेटेड, कुछ ऐसा कांड ना हो जाए, तो क्या ये जायज़ है? जायज़ तो एकदम नहीं है। हाँ। छोटा छोटा चीज़ को भी तो देखना जायज़ है ना। जिस एटीएम से फ्रॉड हुआ, जो गुलमुरी का बैंक ऑफ बड़ौदा या आईसीआईसी बैंक आज भी पेपर में है, वो सारे एटीएम्स अभी भी ऑपरेटिव है और डेली 2-4 कस्टमर उसमें जा रहे हैं, बेचारे का कार्ड गिर रहा है किसी का। अब इसमें क्या है, कुछ लोगों को आइडिया है तो वो कंप्लेन करते हैं, जिनका 5-10 हज़ार का फ्रॉड है, इतना दौड़ भाग के चक्कर में वो छोड़ ही दे रहे हैं। और आज भी ऑपरेटिव है, कल भी है, मैंने डेली कोई ना कोई 2-4 एटीएम अक्सर फंसते और रहते वो एटीएम चालू है बैंक में कंप्लेन करने के बाद, क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हुआ, हमने दोनों बैंक में कंप्लेन किया और स्टिल वो ऑपरेटिव है कि वो थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये बैंक का जवाब है। ये बैंक का जवाब है। तो ऐसे ही करते करते पूरे देश को ठेके पर दे दीजिए और फिर अपने जो है जिम्मेदारी से पल्ले झाड़ लीजिए। आसान तरीका है। तो जैसे बता रहे थे और हमने जो बातें कहा, आपकी क्या राय है आप भी दीजिए। आप इसके कितना सीरियस इशू मानते हैं और कितना इस मुद्दे को तवज्जो देते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन हमारे समझ से आज हर व्यक्ति जो साइबर थ्रेट के अंदर या निगरानी में है या एक तरीके से साइबर थ्रेट सबकी सभी के अकाउंट में है, तो सतर्क रहिए। अपने सहयोगी सी रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।